हाय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है क्लास 11th के फिजिक्स का, और वो भी ज़रूरी बात यह है कि पार्ट 2 का पहला चैप्टर होने वाला है। यानी इसमें आप लोग सुने होंगे और जो लोग नहीं सुने होंगे वो भी सुन लीजिए। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सके। तो हम शुरुआत करेंगे प्रत्यास्था क्या होता है, लेकिन प्रत्यास्था को हम समझने से पहले उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे टॉपिक हम लोग उसको समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को आप पहले 100% वॉच करिए। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिलहाल हम तो मेहनत करते रहेंगे, हम पर डे वीडियो लाते रहेंगे और आपका लाइक सब्सक्राइब करना काम है। तो ठीक है, हम बिना टाइम को लॉस किए हुए अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं। अब हम लोग समझेंगे विरूपक बल क्या होता है। देखिए स्क्रीन पर आप लोग के लिए एक स्पेशल छोटा से छोटा आसान से आसान डिफिनेशन आप लोग के सामने लेकर आया हूं। तो देखिए स्क्रीन पर मैंने कह रहा है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से, यानी किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति बदल जाते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु पर जब बल लगाएंगे उसके जो आकार होंगे और आकृति बदल जाते हैं, उसे विरूपक बल कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझिए। देखिए जब हम किसी भी वस्तु पर, जैसे किसी भी वस्तु है, जैसे बोर्ड है, इस पर हम बल लगाएंगे तो हो सकता है टूट जाएगा, यानी इसका आकार बदल जाएगा ना, तो उसको कहते हैं विरूपक बल कहते हैं। यानी सिंपल से मार्कर है, मार्कर पर मैंने ऐसे बल लगाया तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। यानी जिस बल से टूटा है, जिस बल से लगाने से टूटा, उसको कहेंगे विरूपक बल कहेंगे। यानी ऐसा बल जिसमें किसी भी वस्तु पर लगाने पर यदि अपने वस्तु जो होगा वो अपने आकार व आकृति बदल लेगा तो उसको कहते हैं विरूपक बल कहते हैं। अब जैसे सोचो क्या एग्जाम्पल आप लोग दे दें। जैसे अभी आप किसी को देखिए जब मेकअप नहीं किए रहते हैं तो कैसे रहते हैं, और जब मेकअप करके निकलते हैं ब्यूटी पार्लर में से तो कैसे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से विरूपक जो बल होता है, जैसे किसी भी वस्तु पर लगाया जाएगा तो उसको हम पहचान न सके, उसका आकृति, उसका साइज तो बदल जाता है, उसी को कहते हैं विरूपक बल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कब कोई जाता है तो उसका एकदम पहचान में ही नहीं आता है कहाँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो उसी प्रकार से होता है विरूपक बल होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग समझेंगे इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था क्या होता है। इसके पहले आप विरूपक बल समझ गए होंगे। विरूपक बल में आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग समझेंगे प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी क्या होता है। यदि किसी वस्तु से विरूपक बल हटाने से, यानी कहने का मतलब जैसे कोई किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाए थे और उसका रूप बदल गया, और जैसे हम विरूपक बल को अपना हटा लिए तो क्या करेंगे, हटाने से पुरानी अवस्था में आ जाए, पुरानी अवस्था मतलब पहले जैसा था उस अवस्था में आ जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रत्यास्था कहते हैं। यानी उस वस्तु में प्रत्यास्था का गुण है। जैसे आप रबड़ लेंगे तो रबड़, जैसे रबड़ जो होता है यानी टायर जो होता है, टायर भी आप लोग देखे होंगे, तो उसको यदि आप लोग खींचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें बल हटाएंगे वो पुनः अपनी अवस्था में चला जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो टायर होता है उसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। किसी वस्तु को हम खींचे और खींचने के बाद जो बल लगा रहे, भाई खींचोगे तो बल लगेगी। जैसे अब ऐसे भी आप लोग समझिए, ऐसे जब हम लोग किए, देखिए ऐसे हम किए, जब यहाँ पर हम बल लगाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फूल जाता है। उसके बाद जैसे ही हमने ऐसे इसको किया, यानी जैसे ही अपना ये बल हटा दिया तो इसमें से पुनः हमारा जो हाथ था उसी जैसा हो गया। इसको कहते हैं प्रत्यास्था। यानी विरूपक बल को हटाने पर यदि वस्तु अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है तो उसको कहते हैं प्रत्यास्था, यानी उस वस्तु में प्रत्यास्था का गुण है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोग स्क्रीन पर समझेंगे कि प्रतिबल क्या होता है। देखिए प्रतिबल वस्तु के अंदर जो प्रतिक्रिया बल, पहले आप लोग सुन लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद समझाता हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। वस्तु के अंदर जो प्रतिक्रिया बल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, प्रतिबल कहते हैं। क्या लिखे बार बार, प्रतिबल प्रतिबल प्रतिबल। तो सिंपल सा, वस्तु के अंदर प्रतिक्रिया बल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया बल, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया। अब देखिए बहुत बेहतरीन जैसे आपके यहाँ पर दिमाग में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वस्तु के अंदर देखिए, वस्तु के अंदर देखिए कोई भी वस्तु होगा, मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक, वस्तु के अंदर प्रतिक्रिया बल, जैसे मैं इस पर बल लगाऊंगा, जैसे इसको मैं चापने का प्रयास करूंगा तो वस्तु भी हमारे पास बल लगाएगा। यानी वस्तु के अंदर क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। यानी प्रतिक्रिया बल को ही कहते हैं आपका प्रत्यास्थ बल भी कहते हैं। प्रतिक्रिया और प्रत्यास्थ बल एक प्रकार से इतना हुआ, यानी वस्तु जैसे मैं इसको चापा, कुछ ना कुछ जरूर चपा होगा, ये भी फिक्स है, थोड़ा बहुत जरूर चपा होगा, तो अंदर से भी हमें एक फोर्स लग रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि हमें ढकेल रहा होगा, हम छोड़ दें। जैसे ही हम छोड़ेंगे वस्तु जो मार्कर होगा पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा, जो कि टूटेगा नहीं, हमारे फिंगर्स ऐसे टूटने वाला नहीं है। तो यानी वही एक प्रतिक्रिया बल को हम लोग प्रत्यायन बल भी कहते हैं। यानी प्रत्यायन बल का मतलब कि पुनः अपनी अवस्था में आने के लिए जब प्रयत्न करेगा उसको कहते हैं प्रत्यायन बल। फिर से सुनिए, पुनः वस्तु अपने अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा, यानी पुराने अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा, उसको कहते हैं प्रत्यायन बल। हम उसी को कह सकते हैं प्रतिक्रिया बल, यानी रिएक्शन करता है एक तरह से। यानी आपको जैसे हम उसको चापे हैं, उसके प्रेशर दिए हैं, वो भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर दिया रहेगा, तो वही कह रहा है वस्तु के अंदर प्रतिक्रिया बल यानी प्रत्यायन बल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अब कहोगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जैसे ही मार्कर है इसको हम ऐसे 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 जब लंबवत यानी इसको करेंगे तो क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट के प्रतिपस्थ, यानी अनुप्रस्थ कहते हैं, सिंपल सा अनुप्रस्थ। यानी किसी को हम लंबवत ऐसे टच करेंगे तो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ कहलाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबल। तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यायन बल। अब सोचोगे प्रत्यायन बल क्या होता है, प्रत्यायन बल इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं प्रतिक्रिया बल भी लिख सकते हैं। प्रत्यायन बल बटा के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। भाई अनुप्रस्थ का मतलब अलग मैटर होता है, यहाँ पर जो होगा आपका क्षेत्रफल ही होगा। अनुप्रस्थ का मतलब आपको बताए हैं कि ऐसे यदि लंबवत लगेगा तो अनुप्रस्थ वो कहेंगे, आपका अनुप्रस्थ कहेंगे ही। तो इस प्रकार से हो गया, यानी प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यायन बल बटा के क्षेत्रफल। भाई प्रत्यायन बल भी एक प्रकार का बल होता है, यानी इस भी बल का मात्रक न्यूटन होगा जो होता है। तो हम लोग इसका यूनिट क्या बताएंगे, प्रतिबल का जो यूनिट होगा न्यूटन प्रति, देखिए नीचे है तो इसको प्रति बताते हैं। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब मीटर दो बार शामिल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी मीटर स्क्वायर होगा। इसको कहते हैं, इसका यसाई मात्रक है। क्या कहते हैं, यसाई मात्रक। एक होता है आपका यसाई मात्रक को ही एमकेएस मात्रक कहते हैं, और एक होता है सीजीएस मात्रक, यानी इसको आप लोग एमकेएस मात्रक भी कह सकते हैं। ठीक, सीजीएस मात्रक में न्यूटन के स्थान पर डाइन हो जाएगा। जैसे बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो डाइन होता है, तो डाइन और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सेमी। अब इसका बीमा क्या होगा, देखिए बीमा को सबसे पहले कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। बिग ब्रैकेट यानी बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। उसके बाद देखिए बल का बीमा आप लोग को याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद आप लोग को उपाय बताया जाएगा। तो बल का जो बीमा होता है MLT पावर -2 होता है, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर का जो बीमा होगा, यहाँ पर प्रति मीटर है ना, प्रति मीटर है, यानी एरिया है एक तरह से, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं L के पावर -2, L के पावर -2। कैसे, क्योंकि क्षेत्रफल का बीमा जो होता है L के पावर 2 होता है, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 होगा। इस प्रकार से इसका बीमा हो जाएगा यम L के पावर, देखिए L की पावर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, T के पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो प्रतिबल का बीमा होता है यम L के पावर -1, T के पावर आपका हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। प्रतिबल का यही बीमा है। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। फिर उसके बाद आपसे अलविदा कहते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद। तो यहाँ पर
फिलहाल जो भी टॉपिक बचा हुआ है हम आपसे अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पूरा वीडियो को 100% वॉच किए हैं तो पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद लिख के आपको जितने अच्छे से समझ में आया होगा उसका आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फिलहाल आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।